बहुत घट एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ नहीं ਹੁੰਦਾ पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हार्ट अटैक आ जाता कारण की है? बच्चों को बेटा छोटी उम्र में जो 20 साल से कम है उनको हार्ट अटैक ऐसे नहीं होता कि किसी स्ट्रेस या स्मोकिंग की वजह है। उनका कारण होते हैं कि जीन्स में होता है, जब अंदरों कोई प्रॉब्लम होती है। हार्ट अटैक जिमें कि ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? जनरली ये सेइंग है कि आम तीन नाड़ियाँ होंगी हैं तो लोगों ने कहा भी पहले एक नाड़ी च अटैक हो गया फिर दूजी च हो गया जो तीजी हो गया तो इंसान ही खत्म हो गया है ना, ऐसा सोच है। बट इसको हम मेजर हार्ट अटैक अगर हो गया उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हार्ट वीक हो गया, उसके ऊपर फिर ट्रीटमेंट नहीं हुआ दूजा हार्ट अटैक हुआ वीक हो गया तो हार्ट ही खत्म हो गया। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। डेफिनेटली जब हम अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो कहाँ पे बर्डन पड़ेगा, दिमाग पे पड़ेगा। दिमाग का सीधा रिलेशन हार्ट पे है तो वो केमिकल जो नेगेटिव हैं कैटाकोलामीन जो रिलीज़ होंगे हार्ट पे करेंगे। हार्ट बेचारा इतनी इंजरी टॉलरेट करेगा तो वो इंजर तो होगा। तो हार्ट ਦਾ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे बहुत साल पहले 30-35 साल, उन्होंने एक डे फिक्स किया, कोई भी डे होता है कि हम हार्ट की अवेयरनेस के लिए कोई स्पेशल डे फिक्स करें तो वो ये डे वाला फिक्स किया और उस डे से हर एक साल कोई ना कोई डिफरेंट स्लोगन लैके लोगों को वर्ल्ड ओवर अवेयरनेस क्रिएट करने वास्ते ये दिन मनाया जाता है। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ पर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? बच्चों को बेटा छोटी उम्र में जो 20 साल से कम है उनको हार्ट अटैक ऐसे नहीं होता कि किसी स्ट्रेस या स्मोकिंग की वजह है। उनका कारण होते हैं कि जीन्स में होता है, जब अंदरों कोई प्रॉब्लम होती है या स्ट्रोक आ सकता है ब्लड प्रेशर की वजह से, वो चीज़ें हो सकती हैं उनमें। लेकिन हार्ट अटैक ये बिल्कुल ठीक है कि 40 साल जो 30 साल है एवरेज एज जो बाहर की कंट्री में वो 5th-6th डेकेड है, मतलब 50 तो 60 ਦੇ ਵਿੱਚ है, अपनी 10 साल पहले। सो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों की वजह प्री मेच्योर हार्ट अटैक्स हैं कि 10 साल का फ़र्क है बाहर और हमारी कंट्री में, और वो फ़र्क थोड़ा आगे से उम्र कम ही हो रही है क्योंकि जो रिस्क फैक्टर हैं जिदा कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, वो बढ़ रही है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों पे भी इफेक्ट कर रही हैं। तो जो इकट्ठे रिस्क फैक्टर एकदम लड़ाई शुरू हो जाती है उन्होंने अंदर बॉडी तो मैनीफेस्ट हार्ट अटैक की शक्ल च करती है तो जोड़ा कि आम लोगों नालों जल्दी इस हो जाता है। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? दो चीज़ें हैं। पहला है कि हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक तो बेसिकली 3 हार्ट की नाड़ियाँ हैं सप्लाई करती हैं हार्ट को, जब सडनली 100% बंद हो जाए तो वो खून की सप्लाई मसल च घट जाती है तो उन्होंने आप कहने कि यह दर्द होना शुरू हो जाता है, चैस्ट पेन, गैस्ट्रिक वाली फीलिंग हो जाती है, रिफ्लक्स वाली फीलिंग, सफोकेशन, साह दा फुलना, रेस्टलैसनैस, स्वैटिंग, ये वो सिम्पटम है। ये एमरजेंसी है, इनू कदे इग्नोर ना करो। ये एक्यूट हार्ट अटैक जोड़ा कि जानलेवा हो सकता है, अद्धे लोग हॉस्पिटल भी नहीं पहुँच सकते, तो इसके लिए हमें जल्दी ही इमीडिएट इसको रिकोगनाइज़ करो, इग्नोर ना करो। कोई भी टाइम होवे नेड़े वाली जगह पे ECG कराओ, अगर उसमें कोई ECG चेंजेस है अपना ट्रीटमेंट मुढ़ली सहायता तो उत्थों लो, और जहाँ पे उसका डेफिनेट ट्रीटमेंट है जैसे क्लॉट बस्टर मेडिसिन है या स्टेंट है वो जहाँ पे भी अवेलेबल है वहाँ पे जाओ, क्योंकि इसमें समय सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम इज़ मसल, जितना आप लेट हो ही जाएंगे लाइफ का रिस्क बढ़ी जाएगा और हार्ट मसल डैमेज हो जाएगा। दूसरा आपने पूछा था कि इससे पहले सिम्टम हो सकते हैं हार्ट अटैक के, वो होते हैं कि जिनकी ब्लॉकेज 70 से 90% है, तो उनको होता है कि मैं जैसे 2 मंजिल चढ़िया मैंने सफोकेशन होगी, जब तेज़ चलिया दर्द होना शुरू हो गया, घबराहट होनी शुरू हुई, इदा जलन होनी हुई, जो ही रेस्ट किया वो डिसअपीयर होगी, तो ये होता है एंजाइना।
और होता है कई ये सिम्टम अगर रेस्ट पे भी आए तो अनस्टेबल है जाइना। सो दोनों वार्निंग सिग्नल है कि आपको चेक कराना चाहिए, लेकिन जो हार्ट अटैक है वो एमरजेंसी, उसमें समय खराब नहीं करना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जनरली जो नथिंग इज साइलेंट, साइलेंट होता है कि जैसे किसी को सोए सोए कोई नाड़ी बंद होई ਜਿਹਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਧੜਕਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, कम होते हैं क्योंकि अपन ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ एकदम ਧੱਕਾ लगता है, पर नंबर वो कम है। तो ज़्यादातर जिनका पहले अटैक हुआ हो, हार्ट मसल वीक हो, उन लोगों में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। जनरली ਜਿਹੜਾ हार्ट अटैक है कोई ना कोई सिम्टम करता है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ सिर्फ हार्ट अटैक ਨੂੰ चेस्ट पेन ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ कि सब तो बड़ा मिथ है। चेस्ट पेन के साथ आधे लोग हैं, आधे लोग तो गैस्ट्रिक वाले फीलिंग, सफोकेशन जैसे मैंने बताया, स्वेटिंग, पसीना है, तो वो साइलेंट नहीं होता। हम सिम्टम डिफरेंट होते हैं पर हमारे दिमाग में सिर्फ चेस्ट पेन ही है। ਤੇ ਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। देखो ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਐਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇसीलिए ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिम करते हुए होते हैं, वो कई बार ज़्यादा शेक ले लेंगे है, हाई एनर्जी ड्रिंक ले लेंगे है, कुछ इंजैक्शन लगा लेंगे है, कुछ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ तो सेल्फ मेड इन्वाइटेड हार्ट अटैक है। रेयर लोग होते हैं जिम करने वाले जिनको बिना इन्वाइटेड हार्ट अटैक है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੰਦਰੂ प्रॉब्लम होती है, जिन्हों हाइपरट्रॉफी, वो बहुत कम होती है। तो ज़्यादातर ये कारण है जो जिम में ओवर अग्रेसिवनेस, डिहाइड्रेशन, अननेसेसरली शेक्स, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, उनमें ये ज़्यादा होती है। ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ? देखो अपने मन का खाओ, कम खाओ, लेकिन 3-4 चीज़ें जो अवॉइड करो, जैसे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिदा बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, मिठा, चीनी, जी शुगर है, प्रोसैस्ड फूड, वो समझो ना डिब्बे वाले फूड, ऊपर वाला नमक, अचार, अगर ये कम कर लें, और फास्ट फूड, और बार बार गर्म करके उन्होंने आप तेल नू गर्म करके ना खाइए। अगर हम इतना ध्यान रख लें, और फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल, सस्ती हो वेजिटेबल हो, हाई फाइबर डाइट, जैसे मिलेट्स पे आ गया ना रजे, जैसे बाजरा, ये वाली चीज़ों को सीजन के हिसाब से हम यूज़ करें तो ये बेस्ट डाइट है। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 3 ਚਾਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? जनरली ये सेइंग है कि आम 3 नाड़ियाँ होंगी हैं, तो लोगों ने कहा भी पहले एक नाड़ी च अटैक हो गया, फिर दूजी च हो गया, जो तीजी हो गया तो इंसान ही खत्म हो गया, है ना, ऐसा सोच है। बट इसको हम मेजर हार्ट अटैक अगर हो गया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हार्ट वीक हो गया, उसके ऊपर फिर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, दूजा हार्ट अटैक हुआ, वीक हो गया, तो हार्ट ही खत्म हो गया। पर ऑन द अदर वे हमें डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। पहला हार्ट अटैक हुआ, उसका पहले तो ट्रीटमेंट ले लिया, फिर प्रिवेंशन कर ली, मान लो फिर भी एक्सीडेंट हो गया, दूजा हो गया, तो आपका हार्ट तो रिकवर हो गया ना, फिर उसको टॉलरेट कर सकते हैं। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ? डेफिनेटली जब हम अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो कहाँ पे बर्डन पड़ेगा? दिमाग पे पड़ेगा। दिमाग का सीधा रिलेशन हार्ट पे है, तो वो केमिकल जो नेगेटिव हैं, कैटाकोलामीन जो रिलीज़ होंगे हार्ट पे करेंगे। हार्ट बेचारा इतनी इंजरी टॉलरेट करेगा तो वो इंजर तो होगा। तो जितनी हम ओवर एक्टिविटी, ओवर वर्क, अननेसेसरली स्ट्रेस वाले कर दें खुद, सो दैट्स व्हाट आई सेड कि वी आर इनवाइटिंग हार्ट अटैक्स, सो वी शुड नॉट इनवाइट हार्ट अटैक्स। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? राजे वो मैंने आपको पहले बताया कि जो छोटी उम्र का नहीं है, अर्ली एज का है, उसके कारण वही हैं जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि भाई ये आपके डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, इन्वायरमेंट, और कुछ लोगों में ड्रग्स, अल्कोहल ज़्यादा, सिगरेट, ये सारी चीज़ें जब अति हो जाती हैं तो नेचुरली सब तो ज़्यादा इफ़ेक्ट कोई भी नाड़ी है, चाहे ब्रेन दी है, चाहे हार्ट दी है, किडनी दी है, वो इफेक्ट करेगी। और सबसे डेंजरस हार्ट अटैक है, इसलिए हम हार्ट अटैक को याद करते हैं। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਨ ਹੋਵੇ, ਅਫੀਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। दोनों चीज़ें हैं। स्ट्रोक में भी अपने मालवा एरिया या बाकी कई एरिया ने पंजाब च काफ़ी लोग ओपीएम ले लेंगे पहला, और हार्ट की चेस्ट, कोई भी चेस्ट पेन में लेते हैं। देखो जो
ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਮੋਰਫਿਨ ਹੈ ਉਸमें तो है ना, हम भी हार्ट अटैक में मॉर्फिन ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦਰਦ रोक रहे हैं, क्लॉट नहीं रोक रहे। सो वो क्लॉट नहीं रुकेगा, दर्द रुक सकता है, इट्स पॉसिबल, पर आपको समय मिल जाएगा कि आप वहाँ पे आ जाओ। पर डॉक्टरी तौर पे कोई भी हले एलोपैथी साइंस ओपीएम ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ कह रही कि ਤੁਸੀਂ खाओ पहला। हाँ ये कहते हैं कि आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो पास के डॉक्टर के पास जाके उसको कंफर्म तो कर लो, अपन होया एसिडिटी खा ली ओपीएम तो तकलीफ तो बढ़ेगी ना, तो इसलिए नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा है कि नहीं वो किसी को पता नहीं। ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? भाई कोई मैसेज मेरा तो यही है कि जितना ब्लड प्रेशर शुगर का अपना इसको इग्नोर ना करो, ये ना समझो कि मैनू नहीं होया, किसी को भी हो सकता है, ये एसिम्प्टोमेटिक है, साइलेंट किलर्स हैं। इसको आप 30 साल के ऊपर रेगुलर चेक कराओ, अगर ज़्यादा है तो लाइफस्टाइल मॉडिफाई कराओ जो हमने डिस्कस किया है, अगर फिर भी ज़्यादा है तो इन्हें कंट्रोल करो, चाहे आप किसी के पास भी कंट्रोल करो, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, बस ये आप याद रखिएगा। थैंक यू। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਯੰਗ ਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ੂ ਨਾਲ।